पाकिस्तान हमारे बगल में है, लेकिन वहाँ पर महंगाई की मार झेल रहे हैं लोग, भुखमरी के हालात आ चुके हैं। क्या है कि जब आप चलते हैं रोड पे तो एक्सीडेंट होता ही है, तो स्कैम इज द पार्ट ऑफ दैट। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि स्कैम हुआ इसका मतलब वो गड़बड़ है। स्कैम हुआ, आप अगर पूरी मूवी को अगर उठा के देखिए तो वो चाह रहा था कि एक इसको डिस्पर्स करे, यानी पूरे इकोनॉमी को एक जगह सेंट्रलाइज नहीं करे, पूरा डिस्पर्स करे, लोगों में बटेगा तभी तो लोगों को खुशहाली आएगा। कैसे खुशहाली आ सकता है? टर्निंग पॉइंट को देखिए कि भारत गरीबों का देश था, सपेरों का देश था, और वो पूरे मोमेंटम ला दिया इकोनॉमी में। आज कंप्यूटर युग बोला जाता है, उसका अगर कहिए पायोनियर अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरसिम्हा राव है, नरेंद्र मोदी। भी आज की डेट में तो नरेंद्र मोदी उनके साथ कंसीडर करते थे बाकी अदर कंट्रीज, और आज की डेट में देखो तो लगता है कि वी फील प्राउड टू बी इंडियन। अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना के टाइम में मोदी जी ने जो लोगों को सपोर्ट किया वो 6 महीने हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पूरे देश को संभाल के रखा, और हम सबसे आफ्टर कोरोना हम सबसे ज्यादा विकसित थे। हमारी जीडीपी 7 पॉइंट समथिंग के आसपास चल रही है, बाकी अदर कंट्रीज में देख लीजिए आप क्या हाल है। अभी तक में पीवी नरसिम्हा राव। क्योंकि आप आजादी के बाद चलेंगे, जो हमारी इकोनॉमी की हालत थी, नेहरू जी उस समय उन्होंने बिल्ड किया आईआईटी, एम्स जैसे, जिसके संस्थान पे हम लोग, उसी समय आजाद पाकिस्तान भी हुआ, हम लोग भी हुए। लेकिन इकोनॉमी आप देखेंगे इतनी बुरी हाल थी कि हम लोग बाहर से अनाज तक मंगाते थे। इंदिरा जी आई, जो भारत को एक स्वाभिमान की तरह से देखा कि बड़े बड़े देश हमारी वैल्यू नहीं समझते थे, उन्होंने उस पहले वैल्यू को जो है समझाया कि भारत सॉफ्ट है, बट जरूरत पड़ेगी तो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। राजीव जी आए, उन्होंने कंप्यूटर का एक युग लाया, टेक्नोलॉजी में हम लोग अपग्रेड किया, युग चेंज हुआ है। तो आपके अटल जी आए, उन्होंने बहुत सारे जो इनोवेशन थे, जो हमारे रिसर्च के प्रोग्राम थे जिसमें हम लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते थे, उन्होंने रिसर्च को बहुत ज्यादा प्रमोशन दिया। मनमोहन जी आए, उन्होंने इकोनॉमी, ऑब्वियसली 91 में उन्होंने पूरी दुनिया से इकोनॉमी को खोला था, तो उन्होंने इकोनॉमी बहुत सारे काम किए। हम लोग 2008 में मंदी का दौर आया था, मंदी के दौर से उन्होंने निकाल के बाहर जीडीपी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बनाया। तो इसके बाद आपको नरेंद्र जी को मौका मिला, इन्होंने सारी चीजें, इनके पास मिक्स पॉलिसीज मिली, उनको इन्होंने कुछ अच्छा भी किया, जैसे कोरोना में इन्होंने कुछ सपोर्ट लोगों को दिया, बहुत सारी चीजें थी, इनको मिक्स मिली है, कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव है। नेगेटिव इस सेंस में है, बहुत सारी बेरोजगारी है, और आप देखेंगे महंगाई का बहुत सिचुएशन में, जो सिलेंडर मनमोहन के टाइम पे 400-600 हुआ करता था, यहाँ 1200 तक पहुंच गया था। तो देश के सबसे सर्वोत्तम और समर्थशाली जो प्रधानमंत्री हैं, वो विक्रमादित्य के बाद कोई अगर प्रधानमंत्री हैं तो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। यानी जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वर्तमान कश्मीर है, वो भारत का अभिन्न अंग है। पूर्ण विराम। इतना खाली लिखवा लेना था तो आज ये जितनी समस्या है जिसको आज मोदी जी झेल रहे हैं, हम देशवासी झेल रहे हैं, ही नहीं झेलना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देश में चुनाव का दौर जारी है, 6 महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम जो है प्रधानमंत्री पद के लिए रेस चल रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे लोगों से कि अब तक की इस देश ने सबसे बढ़िया बेहतरीन प्रधानमंत्री किसको देखा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, युवा हैं हमारे साथ। आपको अभी तक के कार्यकाल में सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन लगा है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्या कुछ काम गिनवाएंगे नरेंद्र मोदी के कि आपको अच्छे लगते हैं? उनसे पूछिए, यही बताएंगे। नहीं, ये बताएंगे, पूछिए ना बगल। कौन सा प्रधानमंत्री आपको सबसे अच्छा लगा है अभी तक के कार्यकाल? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी आपको सबसे अच्छे प्रधानमंत्री? वो अच्छा कर रहे हैं हर क्षेत्र में, या विकास का हो, रोजगार का हो, या किसी भी सुविधा का हो, हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हो। अच्छा, और भी तमाम कार्य हुए हैं, इंदिरा गांधी रही हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम काज किया है कहीं ना कहीं, तो उन लोगों को क्यों नहीं है? उन लोग का होगा, लेकिन उस दौर में हम लोग उस टाइम उतना हम लोग को जानकारी नहीं था, लेकिन अभी हम लोग को पता चल रहा है। नरेंद्र मोदी को काम करते हुए देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं। अच्छा, 24 के चुनाव में फिर किसको? नरेंद्र मोदी। और भी विपक्ष आजकल बहुत एक्टिव चल रहा है, इंडिया महागठबंधन, उसको क्यों नहीं? तो देखा जाएगा, लेकिन इस बार तो मोदी ही आएंगे। मोदी ही आएंगे? मोदी आएंगे। सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री, आप लोगों ने कई प्रधानमंत्री देखे होंगे, किसको देखे हैं सबसे अच्छा प्रधानमंत्री? ये आज सर इनको बोलने का ही मन था, रुक जाइए हम रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री आपको कौन सा लगता है? अभी आज की डेट में तो नरेंद्र मोदी। नहीं, पूरे कार्यकाल की बात करें। पूरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्या वजह है कि आप नरेंद्र मोदी को सबसे अच्छा मानते हैं? इस देश का विकास इंटरनेशनल लेवल पर
और चाहे किसी भी योजना को उन्होंने शुरू किया हो, महिला आरक्षण बिल और महिलाओं के लिए शौचालय, स्वच्छता अभियान, तो बहुत सारी चीजें जो मैंने अपने टाइम में देखी, तो अच्छा लगता है कि देश का विकास हो रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात किया, आज भारतीयों की पहले जो वहाँ पर उनके साथ कंसीडर करते थे बाकी अदर कंट्रीज, और आज की डेट में देखो तो लगता है कि वी फील प्राउड टू बी इंडियन। अच्छा, मोदी का विरोध भी कई बार देखने को मिला, किसान बिल आया था उस समय भी देखने को मिला, सीएए आया तब भी देखने को मिला था। तो ऐसे में और भी तमाम नेता, मनमोहन सिंह थे उनके समय में एलपीजी आई, तो उन लोगों को क्यों नहीं? उन्होंने भी अच्छा किया। देखिए, क्वेश्चन आपका ये था कि कौन बेटर है, तो यहाँ पर हम कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर खराब था, सारे प्राइम मिनिस्टर ने जो उस समय के हालात थे उसके हिसाब से काम किया। लेकिन अभी क्या है, देश बहुत फास्ट गति से जा रहा है। स्पेशली अगर हम कोरोना की बात करें, तो कोरोना के टाइम में मोदी जी ने जो लोगों को सपोर्ट किया, वो 6 महीने हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पूरे देश को संभाल के रखा, और हम सबसे आफ्टर कोरोना हम सबसे ज्यादा विकसित थे। हमारी जीडीपी 7 पॉइंट समथिंग के आसपास चल रही है। बाकी अदर कंट्रीज में देख लीजिए आप क्या हाल है। पाकिस्तान हमारे बगल में है, लेकिन वहाँ पर महंगाई की मार झेल रहे हैं लोग, भुखमरी के हालात आ चुके हैं। वही इंडिया की हालात देखिए आप कि हम लोग कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। कौन लगता है आपको सबसे बेहतर प्रधानमंत्री अगर अब तक की अभी तक में पीवी नरसिम्हा राव। क्यों पीवी नरसिम्हा राव? आप उस टर्निंग पॉइंट को देखिए कि भारत गरीबों का देश था, सफेरों का देश था, और वो पूरे मोमेंटम ला दिया इकोनॉमी में। आज कंप्यूटर युग बोला जाता है, उसका अगर कहिए पायोनियर अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरसिम्हा राव है। लेकिन उसको तरजीह नहीं, भारत गिरवी रखे हुए था बहुत सोना, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव सबको रोजगार दिया, सबको काम दिया। तो कांग्रेस वाले रीजन में अगर हमसे पूछिए तो पीवी नरसिम्हा राव, और अभी वाले रीजन में अगर बोलिए तो श्रीमती नरेंद्र मोदी है। अच्छा, पीवी नरसिम्हा राव के समय वो जो स्कैम हुआ था 1992, देखिए एक चीज क्या है कि जब आप चलते हैं रोड पे तो एक्सीडेंट होता ही है, तो स्कैम इज द पार्ट ऑफ दैट। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि स्कैम हुआ इसका मतलब वो गड़बड़ है। स्कैम हुआ, आप अगर पूरी मूवी को अगर उठा के देखिए तो वो चाह रहा था कि एक इसको डिस्पर्स करे, यानी पूरे इकोनॉमी को एक जगह सेंट्रलाइज नहीं करे, पूरा डिस्पर्स करे। लोगों में बटेगा तभी तो लोगों को खुशहाली आएगा, कैसे खुशहाली आ सकता है? तो यही बात है। पीवी नरसिम्हा राव का मेरे को बहुत अच्छा कार्यकाल लगता है। अगर आप उठा के देखिए तो उस समय का जो मोमेंटम है वो कुछ अलग मोमेंटम था। तो पीवी नरसिम्हा राव का इनको अच्छा लगता है, इनको मोदी जी का। आपको कौन सबसे बेहतरीन? देखिए, आप इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते कौन बेहतरीन है, क्योंकि आप आजादी के बाद चलेंगे, जो हमारी इकोनॉमी की हालत थी, नेहरू जी उस समय उन्होंने बिल्ड किया आईआईटी, एम्स जैसे, जिसके संस्थान पे हम लोग, उसी समय आजाद पाकिस्तान भी हुआ, हम लोग भी हुए। लेकिन इकोनॉमी आप देखेंगे इतनी बुरी हाल थी कि हम लोग बाहर से अनाज तक मंगाते थे। तो उनका अपना योगदान था कि उन्होंने प्राइमरी इंस्टीट्यूशन सिस्टम थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया, टेक्नोलॉजी को बहुत कुछ महत्व किया। उनके बाद जाने के बाद इंदिरा जी आई, जो भारत को एक स्वाभिमान की तरह से देखा कि बड़े बड़े देश हमारी वैल्यू नहीं समझते थे। उन्होंने उस पहले वैल्यू को जो है समझाया कि भारत सॉफ्ट है, बट जरूरत पड़ेगी तो अपने आप को डिफेंड कर सकता था। कई सारे वार उन्होंने लड़े। फिर उसके बाद आपके नेहरू जी आए, आपके राजीव जी आए, उन्होंने कंप्यूटर का एक युग लाया, टेक्नोलॉजी में हम लोग अपग्रेड किया। आप बीच में नरसिम्हा राव जैसे सर ने बताया, बहुत सारी चीजें उन्होंने चेंजेस की। बीच में आपके जब इधर युग चेंज हुआ है तो आपके अटल जी आए, उन्होंने बहुत सारे जो इनोवेशन थे, जो हमारे रिसर्च के प्रोग्राम थे जिसमें हम लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते, तो उन्होंने रिसर्च को बहुत ज्यादा प्रमोशन दिया। और उसके बाद तो मनमोहन जी आए, उन्होंने इकोनॉमी, अब ऑब्वियसली 91 में उन्होंने पूरी दुनिया से इकोनॉमी को खोला था, तो उन्होंने इकोनॉमी बहुत सारे काम किए। हम लोग 2008 में मंदी का दौर आया था, मंदी के दौर से उन्होंने निकाल के बाहर जीडीपी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बनाया। तो इसके बाद आपको नरेंद्र जी को मौका मिला, इन्होंने सारी चीजें, इनके पास मिक्स पॉलिसीज मिली, उनको इन्होंने कुछ अच्छा भी किया। जैसे कोरोना में इन्होंने कुछ सपोर्ट लोगों को दिया, बहुत सारी चीजें थी, इनको मिक्स मिली है। कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव है। नेगेटिव इस सेंस में है, बहुत सारी बेरोजगारी है, और आप देखेंगे महंगाई का बहुत सिचुएशन में, जो सिलेंडर मनमोहन के टाइम पे 400-600 हुआ करता था, यहाँ 1200 तक पहुंच गया था, अभी 1000 रुपए के आसपास है। आप डीजल देखेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में उस समय $110 हुआ करता था बैरल के हिसाब से, फिर भी हम लोगों को 55-50 के आसपास मिलता था। आज जो है बैरल 75 से 80 है, फिर भी हमें 100 से ऊपर पेट्रोल डीजल जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें चेंजेस हैं। कुल मिला करके अगर आप सबकी अपनी कुछ न कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ कमियां हैं। सभी तमाम आंकड़ों को देखते हुए आप किसको जो है देखेंगे, एक बेहतर चेहरा अगर चुनना हो तो?
अच्छा देखिए, बेहतर चेहरा अगर 2024 की आप बात कर रहे हैं, नहीं हाँ 2024 अगर हम एग्री नहीं कह सकते हैं सभी को, क्योंकि सबके सिचुएशन टाइम में अलग अलग चैलेंजेस रहे हैं। हर किसी ने अपने हिसाब से अपने चैलेंजेस को डील किया है और हर कोई कंट्री को फॉरवर्ड ले जाने की कोशिश किया है। कोई अलग अलग तरीके से ले गया है, लेकिन किसी को हम बेस्ट नहीं कह सकते कि ये बेस्ट है या ये। कुछ चीजों में अलग लोग बेस्ट हैं। हमने बोला जैसे नेहरू जी शुरुआती में है, अगर हमें मानना होगा तो हम नेहरू को ही बेस्ट बोलेंगे, क्योंकि उस समय इतना बड़ा विजन नहीं देख सकता। आज भी जो है दुनिया में टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए कि 50s में कोई नहीं कह सकता आईटी जैसे संस्थान इंडिया में, एम्स जैसे संस्थान और तमाम मैनेजमेंट के आप देखेंगे आईएम जैसे संस्थान इंडिया में खोले जाएंगे, रिसर्च किए जाएंगे। तो उनका 24 में एक तरफ राहुल गांधी या उनकी पार्टी कह सकते हैं नीतीश कुमार, ममता बनर्जी एक तरफ, और एक तरफ मोदी है। किसको देखते हैं 24 में? देखिए 24 में तो अभी थोड़ा सा दूर है, अभी कौन एग्जैक्टली आएगा ये शेप अप नहीं कर सकते, लेकिन फाइट दोनों तरफ की अपनी अलग अलग तरीके की है। ये फाइट है जैसे इनके मुद्दे हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, तो उनके हैं। जैसे सर ने बोला अभी हम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे कहीं पे बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को अगर कंपेयर आप करेंगे तो एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि फाइट बहुत तगड़ी है। विपक्ष यूनाइट हुआ है और इधर से थोड़ा सा सरकार की 9 साल की कुछ न कुछ कमियां भी रही हैं, तो दोनों मिला के देखेंगे अभी बैलेंस है। अगले 6 महीने में कौन क्या बेस्ट पब्लिक में प्रोजेक्ट करेगा, किस मुद्दों को लेकर हावी होगा, वो सिचुएशन अगले 3 महीने बाद ही क्लियर हो पाएगा। कौन सबसे अच्छा कौन लगा है आपको अब तक का आजादी से जो है कहीं ना कहीं देश इतने आगे निकल चुका है, ऐसे में सबसे बेहतर प्रधानमंत्री अगर आप आकलन करें तो आपको कौन लगता है? देखिए ऐसा है कि देश और देश के युवा पीढ़ी और जो हमसे पहले जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों को देखा है, लेकिन जो भाई इतिहास का छात्र भी हूं और शिक्षक भी हूं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो देश के सबसे सर्वोत्तम और समर्थशाली जो प्रधानमंत्री हैं वो विक्रमादित्य के बाद कोई अगर प्रधानमंत्री हैं तो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और ये प्रधानमंत्री दुनिया को बताए हैं कि भारत समर्थशाली है, दुनिया की ये बताए हैं कि भारत इस स्थिति में है कि हम पूरे दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। और आज समय बदला है, कल तक चौधराहट जो है अमेरिका पूरा दुनिया का कर रहा था, आज पूरा दुनिया भारत का जो है नेतृत्व मानने के लिए तैयार हो गई है। आप देखे होंगे G20 की जो बैठक थी, उस बैठक में प्रधानमंत्री के पीछे पीछे बाइडेन जैसा महाशक्तिशाली देश का राष्ट्रपति चल रहा है। और जो इटली की बहुत निंदा प्रशंसा हो सकती है, बुद्धिजीवी देश में है वो करेंगे, लेकिन इटली के प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर चल रही हैं, चाहे वो घुसपैठ का मामला हो, चाहे वो धार्मिक संप्रदाय का मामला हो, चाहे आपको तुष्टीकरण का मामला हो, उस पर स्पष्टीकरण हो ही नहीं रहा है, केवल प्रधानमंत्री का उस किया हुआ मार्गदर्शन पर चल रही है। देखिए अगर इतिहास में जाकर के देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरीके से न्यूक्लियर में इस देश को सक्षम बनाए, उसी के साथ साथ इंदिरा गांधी एक बड़ा संकट जो पाकिस्तान की तरफ से था उसको कहीं ना कहीं बांग्लादेश के थ्रू में जो है कहीं ना कहीं देश को एक अच्छी उपलब्धि भी मिली उसके बाद। तो ऐसे में ये लोग को आप कहाँ देखते हैं? देखिए हम तो इंदिरा गांधी पर बहुत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देश को मालूम है उनके माध्यम से इस देश में इमरजेंसी आया। उनको मालूम है कि जब हम युद्ध में जीत गए थे, तो आप सबको मालूम है कि देश में जो कोई व्यक्ति युद्ध जीतता है और हम 92,000 कैदी को पकड़ के रखे थे, तो दुनिया के नियम है कि युद्धबंदी को जो है हमको छोड़ना है। लेकिन छोड़ने का क्या मतलब है? बिना सर छोड़ते हैं क्या? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि कोई भी देश का सेना हमारी जीतती है और बिना सर छोड़ दिया जाता है। माननीय उस समय के स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को करना यह चाहिए था कि हम युद्ध में जीत गए, टेबल पर हार गए, उनको करना यह चाहिए था कि देखो भाई तुम्हारा 92,000 कैदी हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे सारे टैंकों को लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन एक काम करो कि ये स्वीकार कर लो कि अविभाजित यानी जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वर्तमान कश्मीर है, वो भारत का अभिन्न अंग है, पूर्ण विराम।
इतना खाई लिखवा लेना था तो आज ये जितनी समस्या है जिसको आज मोदी जी झेल रहे हैं, हम देशवासी झेल रहे हैं, ये नहीं झेलना पड़ता। ये तो भाई इंदिरा गांधी की बात हुई। अटल जी की सरकार जो थी वो राम राज्य की सरकार थी। इस देश को, जनता को इस सब माने अंदर से ये भाव आया कि अब राम राज आ गया, लेकिन राम राज जो है इस कलयुग में संभव नहीं है। अभी द्वापर युग जस्ट बीता है और हम कलयुग में आए हैं, तो हमको चाहिए रामकृष्ण जैसा व्यक्ति, मोदी जिसमें पूरा फिट बैठते हैं। और मैं ये कहना आप सबको चाहते हैं कि जैसा देश है, जैसे एक छोटी से उदाहरण, हम बिहार में रहते हैं, बिहार में कहा होता है कि जैसन को तैसन मिले सोम से सोम, कुत्ता को कुत्ता मिले डोम के डोम। तो जो जैसा है, हमारा पाकिस्तान क्षुद्र हमारा पड़ोसी है, उसको सबक सिखाएंगे तो कैसे सिखाएंगे? तो सर्जिकल स्ट्राइक करके सिखाएंगे, उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे हम। इसलिए देश का प्रधानमंत्री अभी इस देश की जरूरत है, क्योंकि हमको इस देश से 14 देश कट के अलग हुए हैं, हमको अखंड भारत करना है। इसलिए इस देश का भावना है, इस देश का भाव है कि निश्चित अगला प्रधानमंत्री कोई होंगे, 400 से ऊपर सीट उनकी आएगी। और आएगी नहीं, इस बार लड़ाई जो हो रही है विपक्ष वर्सेज देश की जनता का, देश की जनता के जनमानस में ये मन में आ गया है कि ये प्रधानमंत्री मेरा सच्चा है, ये प्रधानमंत्री मेरा खड़ा है। 24 कैरेट सोना जैसा हमारा प्रधानमंत्री है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के भाई साहब नहीं है, भाई पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। मेरा जो भाव है वो भाव सबके सामने मैं रख दिया। धन्यवाद। तो सुना आपने, लोगों का साफ कहना है कि 24 कैरेट सोना की तरह प्रधानमंत्री मोदी हैं। तमाम जो प्रधानमंत्री आए कहीं ना कहीं देश में, देखिए सबका अपना अपना योगदान अपने अपने कालखंड में होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से सत्ता मिली, उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को आगे बढ़ाया, उसको लेकर के लोग अपनी बात रख रहे थे। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। धन्यवाद।